हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की इस क्लास में अपन देखने वाले हैं ठोसों का जो वर्गीकरण अपन पढ़ रहे थे उसके अंदर आणविक ठोस देख चुके हैं, उसके 3 टाइप्स देख चुके हैं। उसके बाद जो है वो आयनिक ठोस है। आयनिक ठोस में अवयवी कण कौन होते हैं, किस प्रकार के अंतराण्विक आकर्षण बल पाए जाते हैं, गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं, विद्युत का चालन करते हैं या नहीं करते हैं, और भौतिक अवस्था क्या होती है, इन सब की यहाँ बात करने वाले हैं। तो आयनिक ठोस जो है उनमें अवयवी कण आयन होते हैं। अवयवी कण आयन, और आयन में धनायन और ऋणायन दो होते हैं। अंतराण्विक या अंतर आयनिक आयनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेज यानी आकर्षण बल जो है वो कौन पाए जाते हैं, तो आकर्षण बल होते हैं स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। धनायनों और ऋणायनों के बीच में जो आकर्षण बल पाए जाते हैं उनको कहते हैं स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। इसके अलावा इनके गलनांक क्वथनांक जो हैं वो उच्च होते हैं। गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। क्यों? क्योंकि स्थिर वैद्युत आकर्षण बल जो है वो आयनों के बीच में बनने वाले मजबूत बंध हैं, मजबूत बल हैं। उन बलों को या बंधों को तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसलिए गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। कठोर और भंगुर प्रकृति के होते हैं कौन, आयनिक ठोस। कठोर होते हैं और चोट मारने पर बिखर जाते हैं, इसलिए भंगुर होते हैं। ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। ठोस अवस्था में कुचालक, लेकिन गलित अवस्था में चालक होते हैं। लेकिन गलित अवस्था में यदि इसके अंदर ठोस के अंदर पानी मिला दें तो वो गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। सुचालक हो जाते हैं। तो ये कुछ गुणधर्म है जो आयनिक ठोसों को प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा भौतिक अवस्था की बात करें तो ये भंगुर और कठोर होते हैं। एग्जाम्पल्स के अंदर आ जाएगा सोडियम क्लोराइड है, MgCl2 है, CaF2 है, ZnS है। ये सब क्या हैं, आयनिक ठोस है। इनके अवयवी कण क्या होंगे, आयन होंगे। आकर्षण बल होंगे स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। गलनांक क्वथनांक क्या होंगे, उच्च होंगे। कठोर और भंगुर प्रकृति के होते हैं। ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं, लेकिन गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। और एग्जाम्पल्स ये हो जाएंगे। और इनके अंदर जो धनायन और ऋणायन है वो मिलकर एक त्रिविमीय जालनुमा संरचना का निर्माण कर लेते हैं, जो त्रिविमीय जालक के नाम से जाना जाता है। यानी NaCl है तो उसमें सोडियम धनायन और क्लोराइड ऋणायन जो है वो मिलकर के एक त्रिविमीय जाल जैसी संरचना बना लेते हैं, इस टाइप की, जिसको त्रिविमीय जालक के नाम से जाना जाता है। इनमें धनायन और ऋणायन जो है वो एक निश्चित क्रम से क्या होते हैं, लगे होते हैं। ये त्रिविमीय जाल जैसी संरचनाओं का निर्माण कर लेते हैं। इसको अपन त्रिविमीय जालक कहते हैं, जो आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो क्या करते हैं, आयनिक यौगिक जो हैं या आयनिक ठोस जो हैं वो बनाते हैं। आयनिक ठोस के बाद में थर्ड है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस यानी मेटलिक सॉलिड। अब धात्विक ठोसों में अवयवी कण कौन होते हैं, तो इसके अंदर अवयवी कण होते हैं इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धातु धनायन।
यानी धातुएं क्या करती है, आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देती है, और इलेक्ट्रॉन आसानी से जब दे देती है तो धन आयन बना लेती है और इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉनों का समुद्र होता है, उसके अंदर धातु धन आयन जो है वो अवयवीकरण होते हैं। इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धातु धन आयन क्या होते हैं, अवयवीकरण होते हैं। क्यों? क्योंकि धातुएं आसानी से इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देती है और धातु धन आयन बना लेती है, और धातु धन आयन जो है वो इलेक्ट्रॉनों के समुद्र के अंदर मौजूद रहते हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके अंदर ही धातु धन आयन मौजूद रहती है, क्योंकि प्रत्येक धातु परमाणु जो है वो कई सारे इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, मुक्त करने की क्षमता रखता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों का समुद्र बन जाता है, उसमें धातु धन आयन होते हैं। इसके अंदर बंध जो पाए जाते हैं वो है धात्विक बंध, धात्विक बंध पाए जाते हैं। इसके अलावा जैसे यहाँ स्थिर विद्युत आकर्षण बल थे तो यहाँ धात्विक बंध पाए जाते हैं। इनके गलनांक क्वथनांक भी उच्च होते हैं, गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। अब यहाँ चूंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए धात्विक ठोस जो है वो ठोस अवस्था में भी और गलित अवस्था दोनों अवस्थाओं में चालन, विद्युत का चालन करती है। धात्विक ठोस, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठोस एवं गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत का चालन करते हैं। चाहे ठोस अवस्था में हो, चाहे गलित अवस्था में हो, चाहे सिल्वर सॉलिड हो या फिर वो सॉल्यूशन में हो, दोनों अवस्थाओं में ही वो विद्युत का चालन करती है। तो ठोस अवस्था और गलित अवस्थाओं में विद्युत का चालन करती है, और वो किसके कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ये क्या थे, ठोस अवस्था में कुचालक थे, गलित अवस्था में चालक थे, लेकिन धात्विक ठोस जो है वो दोनों अवस्थाओं में, ठोस और गलित दोनों स्थितियों में विद्युत का चालन करते हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही ये उष्मा के अच्छे वाहक होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही धात्विक ठोस उष्मा के संवाहक होते हैं। आसानी से उष्मा क्या होती है, प्रवाहित हो सकती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही। तो ये तो बात हुई धात्विक ठोसों की। अब धात्विक ठोस जो है उसके अंदर एक और गुणधर्म पाया जाता है, वो है आघात वर्ध्यता का और तन्यता का। ये गुणधर्म भी धात्विक ठोसों में पाया जाता है। आघात वर्ध्यता एवं तन्यता, इसका गुणधर्म जो है वो किस में पाया जाता है, धात्विक ठोसों में पाया जाता है। एग्जाम्पल्स कौन कौन हो जाएंगे, सिल्वर हो जाएगा, Cu हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगी, Pt हो जाएगी, गोल्ड हो जाएगा। ये सब क्या है, धात्विक ठोसों की श्रेणी में शामिल किए गए। तो ये बात हुई धात्विक ठोसों की। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं अपन, वो है फोर्थ, सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। सहसंयोजी ठोस या नेटवर्क ठोस, इनके अंदर अवयवीकरण होते हैं अधातु परमाणु। अवयवीकरण अधातु परमाणु होते हैं। बंधन आकर्षण बल कौन से पाए जाते हैं, तो प्रबल दिशात्मक सहसंयोजी आबंध सहसंयोजक ठोसों या नेटवर्क ठोस में पाए जाते हैं।
प्रबल दिशात्मक सहसंयोजी आबंध पाए जाते हैं। इनके गलनांक एवं क्वथनांक सामान्यतया अति उच्च होते हैं, बहुत ही ज्यादा होते हैं। प्रबल दिशात्मक सहसंयोजी आबंध पाए जाते हैं। अब ये विकर्ण अधातु परमाणु होते हैं। गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं और अति कठोर होते हैं सामान्यतया, और विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के कुचालक, लेकिन ग्रेफाइट यहां विद्युत का चालन करता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। किसके कारण? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। अब देखो अपने नेक्स्ट है सहसंयोजी ठोस या नेटवर्क ठोस के अंदर हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ये जो हैं सहसंयोजी ठोस के या नेटवर्क ठोस के एग्जाम्पल्स हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो अधात्विक परमाणु हैं वो आपस में सहसंयोजी बंध बना करके एक जालनुमा स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेते हैं, इसलिए इनको नेटवर्क ठोस कहते हैं। सहसंयोजी आबंध पाए जाते हैं इसलिए सहसंयोजक ठोस भी कहते हैं। हीरा जो है उसके अंदर कार्बन परमाणु sp3 संकरित होते हैं, उसमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। ये विद्युत का कुचालक होता है और सर्वाधिक कठोर पदार्थों की श्रेणी में आता है। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु sp2 संकरित होता है और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसकी षटकोणीय आकृति होती है, 3 बंध जो हैं वो बने हुए होते हैं। चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाया जाता है कार्बन का, इसलिए ये sp2 संकरण रखता है और मुक्त इलेक्ट्रॉनों में पाए जाने के कारण विद्युत का सुचालक होता है। तो ये अपने पास टोटल 4 कैटेगरी हो गई: आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। इनके अपने को किस प्रकार के बंधन आकर्षण बल पाए जाते हैं और एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं वो अपने को इनके ध्यान में रखने। तो ये बात हुई सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस की। अब देखो अपन चारों प्रकार के ठोसों को एक पूरी टेबल में देख लेते हैं। ठोस का प्रकार, तो ठोस का पहला प्रकार है आणविक ठोस। इसके अंदर 3 कैटेगरी है। ए है अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस अवयवी कण, इनके अंदर अणु होंगे। बंधन आकर्षण बल जो होंगे वो दुर्बल परिक्षेपण बल, सबसे दुर्बलतम आकर्षण बल दुर्बल परिक्षेपण बल, या इनको लंदन बल के नाम से जाना जाता है, वो पाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स इसके कौन हैं? तो अक्रिय गैसें हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, CCl4, इसके अलावा H2, Cl2, I2, इस प्रकार के समद्विपरमाणु अणु या जिनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है वो इसके अंदर शामिल किए गए। भौतिक प्रकृति, तो ये बहुत मुलायम होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं और गलनांक इनके बहुत ही निम्न होते हैं। तो ये हो गए अध्रुवीय आणविक ठोसों के अंदर। बी है वो है ध्रुवीय आणविक ठोस। इसके अंदर अवयवी कण अणु होंगे, लेकिन इनमें जो आकर्षण बल पाए जाएंगे वो होंगे द्विध्रुव आकर्षण बल।
एग्जाम्पल्स होंगे HCl, SO2, CHCl3। ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? ध्रुवीय आणविक ठोस होंगे। ये भी क्या होते हैं? मुलायम होते हैं और विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन अशुद्धि की उपस्थिति में विद्युत का चालन करते हैं। यानी मैं कह सकता हूं जलीय विलयन विद्युत का चालक होता है इनका। और गलनांक इनके भी क्या होते हैं? निम्न होते हैं। फिर C है अध्रुवीय, ध्रुवीय, फिर हाइड्रोजन बंधित या हाइड्रोजन आबंधित। इनमें भी अवयवी कण क्या होंगे? अणु होंगे। बंधन आकर्षण बल क्या पाए जाएंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाएंगे। एग्जाम्पल NH3, H2O, HF। भौतिक प्रकृति, ये भी मुलायम होते हैं। ये शुद्ध अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, अशुद्धि की उपस्थिति में चालन करते हैं। अन्यथा कुचालक होते हैं और गलनांक इनका भी निम्न होता है। तो ये तो बात हुई आणविक ठोसों के 3 प्रकारों की। उसके बाद दूसरा है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस अवयवी कण आयन होते हैं, धनायन और ऋणायन। बंधन आकर्षण बल, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाए जाते हैं। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। एग्जाम्पल्स हो जाएगा NaCl हो जाएगा, MgCl2 हो जाएगा, CaF2 हो जाएगा, जिसके अंदर धनायन और ऋणायन हो। भौतिक प्रकृति कठोर और भंगुर होते हैं, चोट मारने पर बिखर जाते हैं। विद्युत चालकता ठोस कुचालक होते हैं परंतु गलित चालक होते हैं। गलनांक उच्च होते हैं आयनिक ठोसों के। आयनिक ठोसों के बाद में थर्ड है धात्विक ठोस। ये पूरी टेबल इंपॉर्टेंट है, अपने को पूरी याद रखनी है। धात्विक ठोस अवयवी कण होंगे इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में, इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धातु धनायन। बंधन आकर्षण बल होंगे, उनका नाम है धात्विक बंध, इनमें पाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स है Ag, Au, Cu, Fe, ये सारी मेटल्स। भौतिक प्रकृति ठोस कठोर, ठोस तो सारे हैं कठोर। विद्युत चालकता ठोस एवं गलित दोनों अवस्थाओं में सुचालक होते हैं विद्युत के। और गलनांक हाई होते हैं, उच्च ताप पर ये पिघलते हैं। फिर फोर्थ और लास्ट इसके अंदर है धात्विक ठोस के बाद में सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, इसके अंदर अवयवी कण कौन होते हैं? अवयवी कण होते हैं अधातु परमाणु, जो परस्पर सहसंयोजी आबंधों द्वारा जुड़े हुए होते हैं। बंधन आकर्षण बल होते हैं सहसंयोजी आबंध, सहसंयोजी आबंध। एग्जाम्पल्स हीरा, कार्बन, ग्रेफाइट, ये भी कार्बन का अपर रूप है। इसके अलावा एल्यूमिनियम नाइट्राइड, सिलिकॉन कार्बाइड, ये सारे सहसंयोजी ठोस के एग्जाम्पल है। नेटवर्क ठोस भौतिक प्रकृति कठोर। धात्विक ठोसों की एक और विशेषता है कि ये आघातवर्धी और तन्य होते हैं।
कठोर होते हैं भौतिक प्रकृति के अंदर। विद्युत चालकता, हीरा कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। हीरा कुचालक, ग्रेफाइट सुचालक, और गलनांक अति उच्च होते हैं। हीरा पृथ्वी पर ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थों की श्रेणी में रखा गया है। तो हीरा विद्युत का कुचालक, ग्रेफाइट सुचालक है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण इसकी परतें एक दूसरे पर फिसलती रहती है। इसलिए ये शुष्क स्नेक के रूप में भी काम में लिया जाता है, ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में भी ये प्रयुक्त होता है। हीरा कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नहीं पाया जाता है। चारों कार्बन जो है वो सहसंयोजी बंधुओं द्वारा, प्रत्येक कार्बन जो है 4 सहसंयोजी बंधुओं द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा रहता है, इसलिए इसमें कुचालक गुणधर्म पाए जाते हैं, जबकि ग्रेफाइट में सुचालक। तो ये टेबल अपने को पूरी कंप्लीट याद रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई सा भी सवाल पूछा जा सकता है। महत्वपूर्ण है बंधन आकर्षण बल याद रखने और एग्जाम्पल्स याद रखने कि कौन से ठोस में किस प्रकार के बंधन आकर्षण बल पाए जाते हैं और उनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं इस टेबल के अंदर। बाकी गलनांक विद्युत चालकता कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं रखती है, इसके अंदर ये ठोस और गलित में, और ठोस में कुचालक, गलित अवस्था में चालक, ये 2 गुणधर्म भी महत्वपूर्ण है, इनको भी अपने को ध्यान में रखना है।